प्यारे बच्चों, हम क़वाइद के हवाले से पढ़ रहे हैं और आज का जो उन्वान है हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो उन्वान है मुज़क्कर मुअन्नस। आइए हम आगाज़ करते हैं और कुछ सवालात की तरफ चलते हैं। देखिए, सवाल नंबर हमारा जो सेक्शन चल रहा है उसके एतबार से सवाल नंबर 5 हो गया। देखिए, जिन्स क्या होती है? जिन्स क्या होती है, उसकी तारीफ़ और उसकी अक़साम लिखिए। जिन्स के माने में यानी जिन्स समझें आप, जिसे जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप समझते हैं हिंदी में, तो वो उसके बारे में कि जिन्स क्या होती है, इसके बारे में हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो सवाल का जवाब हमने लिखा है, वो अल्फाज जिससे नर और मादा का इजहार हो, जिससे नर के बारे में पता चले या मादा है इसके बारे में पता चले, या उनसे अल्फाज में नर और मादा का फ़र्क मालूम हो सके, जिन्स कहलाते हैं। या तो नर और मादा का ज़ाहिर हो जाए या उनसे ये फ़र्क मालूम चले कि ये लड़का है या लड़की है, यानी मर्द है या औरत है, नर है या मादा है, उसके बारे में, तो वो जिन्स कहलाता है। आगे आपकी समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसकी दो किस्में होती हैं। जिन्स की दो किस्में होती हैं, एक तो होती है मुज़क्कर और एक होती है मुअन्नस। आइए अब हम सवाल करते हैं, मुज़क्कर किसे कहते हैं, मिसाल देकर समझाइए। पहले तो मुज़क्कर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जेंडर है। तो आइए देखिए, अब हम मुज़क्कर के बारे में जानते हैं। वो कलमा जिससे लफ्ज़ में किसी के नर होने का अंदाज़ा लगे या पता चले या मालूम हो, वो मुज़क्कर कहलाता है। देखिए, वो कलमा जिससे किसी का नर होना ज़ाहिर हो, मुज़क्कर कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर लड़का, शेर, राजा वगैरह, यानी इससे सिर्फ नर के बारे में मालूम हो, वो मुज़क्कर कहलाता है। जैसे लड़का, शेर, हाथी और बादशाह, इस तरह के लफ्ज़, राजा, ये जो भी नर हैं उनके बारे में बताता है। अब मुअन्नस की तरफ चलते हैं। सवाल 2 बनाया है हमने, मुअन्नस किसे कहते हैं? मिसाल देकर समझाइए। मुअन्नस वो कलमा जिससे किसी का मादा होना ज़ाहिर हो, मुअन्नस कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर लड़की, शेरनी, रानी वगैरह। देखिएगा, मुअन्नस वो कलमा है जिससे किसी का नर होना नहीं, मादा होना ज़ाहिर हो, वो मुअन्नस कहलाता है, यानी स्त्रीलिंग। अब आइए हम कुछ मिसालें देखते हैं और कुछ इसके बारे में जानता है, मुज़क्कर मुअन्नस बनाते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस को लिख दिया है ताकि आसानी से आप समझ सकें। सबसे पहला है वालिद। वालिद किसे कहते हैं? पिता को। तो उसका उल्टा जो जेंडर होगा वालदा होगा, यानी माता। अब देखिए, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। पिदर, पिदर माने बाप और मादर माने माँ। अब्बा, अम्मा, बाप, माँ, ये आसानी से एक ही चीज़ के, एक ही शे के बहुत सारे मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। बेटा, बेटी, इब्न, बिन्त। इब्न कहते हैं बाप और बिन्त कहते हैं माँ, या इब्न कहते हैं बेटे को, बिन्त कहते हैं लड़की को। दुख्तर, बेटी, फर्जंद, बेटा। शायर, शायरा, आलिम, आलिमा, जो इल्म हासिल करता है वो आलिम कहलाता है, और जो इल्म हासिल करती है वो आलिमा बन जाती है। खान यानी पठान, और उसकी बेगम का नाम होता है खानम। बेग, बेगम। साहब, साहिबा। मर्द, औरत। मियाँ, बीवी। तो ये जेंडर हमारे चल रहे हैं। देखिएगा, मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में चल रहा है। आगे चलते हैं और आएगा भाई, बहन, हनीफ, हनीफ़ा। इसके अंदर है लगाना रह गया तो हनीफ़ा हम इसे कर देते हैं।
حنیفہ. بیل گائے, ناگ ناگن, مالی مالن, حاجی حجن. دیکھیے جینٹس اور لیڈیز دونوں کا کام چل رہا ہے. گوالا گوالن, چودھری چودھرائن, نائی نائن. دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ جو میں بتا رہا ہوں ان کو آپ کو لکھنا بھی ہوگا تاکہ آپ کی اچھے سے مشق ہو جائے. خادم خادمہ, اس کے اندر بھی ہم اس کو خادمہ لکھ دیتے ہیں اسے خادمہ. دادا دادی, دھوبی دھوبن, محترم محترمہ, عابد عابدہ. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو, اور عابدہ عبادت گزار عورت. چلیے آگے چلیں. دیکھیے دولہا دلہن, شہزادہ شہزادی, ماموں ممانی, خالو خالہ یعنی موسی یا موسا, بکرا بکری, طالب طالبہ, بادشاہ ملکہ, نانا نانی. تو اس طرح سے یہ مذکر اور مؤنث آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ مذکر کیا ہوتا ہے اور مؤنث کیا ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آداب.